नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। अ, आज हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का अगला लेक्चर देखेंगे और इसमें हम लोग आज एक प्लाज्मिड के बारे में देखेंगे जो कि आर्टिफिशियली बनाया गया PBR 322। ठीक है ना। आइए, यानी आज हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। यह जो प्लाज्मिड है जिसका नाम है PBR 322, ठीक है ना, इसको बनाने वाले एक वैज्ञानिक थे। देखिए इसका नाम इसके PBR लिखा है तो इसी के नाम से इसको अब हम इसको बोलिए। P मीन्स प्लाज्मिड, B मीन्स बॉलिवर रॉड्रिग्विज। ये एक वैज्ञानिक थे, बॉलिवर एंड रॉड्रिग्विज। दीज आर द टू साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस प्लाज्मिड एंड दिस इज द आर्टिफिशियली प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड को इस नतीजे से बनाया गया, इस दिमाग को लगा करके बनाया गया कि इसके अंदर वो सारी क्वालिटी होनी चाहिए जो एक वेक्टर के अंदर होता है, ठीक ना। यानी इसके अंदर ORI साइट भी होगा, इसके अंदर सिलेक्टेबल मार्कर भी होंगे, इसके अंदर रेप्लिकेशन करने की कैपेसिटी भी होगी, इसके अंदर एक प्रोजनी तो है, अगली प्रोजनी में भी जा करके कॉपी जो होगी, नंबर जो होगा उसको मेंटेन भी करेगा। यानी कहीं ना कहीं यह एक प्लाज्मिड के अंदर या वेक्टर के अंदर जो खूबी होनी चाहिए, ये सब कुछ ध्यान में रख करके इन वैज्ञानिकों ने प्लाज्मिड यानी PBR 322 का निर्माण किया था। इज इट क्लियर? नाउ वी विल टॉक अबाउट द सम इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द PBR 322। नाउ फर्स्ट इज द, सबसे पहले तो आप ये जानिएगा कि इसको हम आर्टिफिशियली प्लाज्मिड कहते हैं। आर्टिफिशियल प्लाज्मिड, ये आर्टिफिशियल है यानी कि कहीं किसी प्लाज्मिड में था नहीं पहले से, ये हमने बनाया है। इस बात को ध्यान रख करके कि सारी खूबी इसके अंदर होनी चाहिए। सेकंड, अगर आपसे फुल नाम पूछेगा, प्लाज्मिड बॉलिवर एंड रॉड्रिग्विज, इन्हीं के नाम पर PBR पड़ा है। 322 क्यों पड़ा है? क्योंकि यह 322 नंबर पे जब एक मतलब बहुत सारे ऐसे अटेम्प्ट किए गए थे, बनाने का प्रयास किया गया था, 321 तक किया गया, दैट वाज अ फेल्ड। बट जब ये 322 नंबर पर आया तो ये सक्सेस था, मेंटेन था, बेहतर था और इसीलिए इसका नाम पड़ गया 322। यानी इस नंबर पर इसको लैब में मेंटेन किया गया था। क्लियर है ना। इसके अंदर क्या होता है कि इसके पास 2 सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, जो भी मैंने इससे पहले नेक्स्ट मतलब पढ़े थे, इससे पहले वाले लास्ट लेक्चर में, कि सिलेक्टेबल मार्कर इस बात को बताता है कि साहब हम रिकॉम्बिनेंट हो गए हैं। तो ऐसे हो गए हैं ये बताने वाले दो हैं इसमें PBR। तो यहां पर देखेंगे 2 सिलेक्टेबल मार्कर हैं। एक एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन होता है, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन होता है। दूसरा कौन सा है, यहां पर देखेंगे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। तो हमारे पास सिलेक्टेबल मार्कर है PBR में। पहला कौन सा है, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है। दूसरा कौन सा है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है। अब ये बात हुआ कि भाई इनके अंदर रेस्ट्रिक्शन साइट कितने हैं। जैसे मान लेता हूं कि ये हमारा हो जाए, ये इतना मैंने बना दिया कि भाई आप जो है ये सिलेक्टेबल मार्कर है। अब इसके अंदर कितने रेस्ट्रिक्शन साइट है, इस बात के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो एम्फिलिसिन के पास जो रेस्ट्रिक्शन साइट है 2 थे। कौन कौन से थे? 2 थे। दोनों का नाम क्या था? PBU फर्स्ट, PBU फर्स्ट था। और दूसरा नाम था जो हमारा देखेंगे यहां पर PBU फर्स्ट, और सेकंड हमारा कौन सा, PST फर्स्ट। PST फर्स्ट में भी कहीं ना कहीं हम इस बात को, जैसे ये PST फर्स्ट है, ठीक है ना, तो ऐसे कर करके हमने क्या देखा कि ये जो हमारा PBU वाला जो था, यानी ये जो PBU वाला था, इसको हमने यहाँ पर और यहाँ पर बताया कि ये इसमें एम्फिलिसिन के अंतर्गत होते हैं, ठीक है ना। फिर अगला हम आते हैं टेट्रासाइक्लिन। जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन था, जो कि एक सिलेक्टेबल मार्कर था, उसके अंदर भी रेस्ट्रिक्शन साइट कितने थे? 3 थे। तीनों का नाम देखेंगे, इको R1 फर्स्ट, इको R1 फर्स्ट, ये पहला हो गया, ठीक ना। दूसरा है बाम H1, यानी ये दूसरा हो गया। तीसरा कौन सा है, साल फर्स्ट, ये वाला। ये तीनों किसके अंतर्गत है? ये तीनों हमारे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, जो कि सिलेक्टेबल मार्कर है, इसके अंतर्गत पाए जाने वाले रेस्ट्रिक्शन साइट होते हैं। क्लियर है बात यहां तक? फिर हम देखेंगे यहां पर क्या हो गया, ओनली दैट रेस्ट्रिक्शन साइट आर यूजफुल विच आर फाउंड इन साइड ऑफ द सिलेक्टेबल मार्कर। यानी कि यही, अब ये 3 है तो ये 3 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यह इस सिलेक्टेबल मार्कर टेट्रासाइक्लिन वाले के अंतर्गत ही तो है, अंदर ही है। अगर ये कहीं बाहर हो जाते तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं थे।
इंपॉर्टेंट सिर्फ यानी वजूद सिर्फ उनका है जो सिलेक्टेबल मार्कर के अंदर होते हैं। तो टेट्रासाइक्लिन में ये 3 अंदर है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? अगला पॉइंट, टोटल रेस्ट्रिक्शन साइट अगर आपसे पूछा जाए कितने होते हैं तो आप बताइए 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। 3 तो आप देख पा रहे हैं टेट्रासाइक्लिन में, 1 2 3, 2 कहां पर होंगे? 2 आपको एम्फिलिसिन वाले में मिल जाएंगे, अभी मैंने बताया था। और जो 2 और होते हैं वो 2 आउटसाइड में होते हैं, बाहर होते हैं, ठीक है ना। जैसे यहां पर एक है रोप, रोप भी उसी का रेस्ट्रिक्शन साइट है। इसका काम कुछ नहीं, इसका काम सिर्फ इतना होता है, देखिए लिखा है मैंने, रोप प्लाज्मिड मेक्स प्रोटीन। क्या बनाता है? ये प्रोटीन बनाता है। तो रोप रेस्ट्रिक्शन साइट आखिर या रोप प्लाज्मिड क्यों प्रोटीन बना रहा है? इसलिए बना रहा है विच आर यूज इन द रेप्लिकेशन। जब प्लाज्मिड में रेप्लिकेशन होता है तो उसके लिए कुछ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। भाई प्रोटीन होगा तभी तो जाकर के आगे काम होगा। तो वह जो प्रोटीन बन रहा है प्लाज्मिड के अंदर रेप्लिकेशन करने के लिए, उस प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन के फॉर्मेशन के लिए जो प्रोटीन चाहिए उसको निर्माण कौन कर रहा है? उसका फॉर्मेशन रोप कर रहा है। तो ये रोप कर रहा है तो ये बाहर है। एक और आप बता देंगे कि ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं बाहर है, इससे सिलेक्टेबल मार्कर, ये पूछा गया क्वेश्चन, नीट में भी आया है कि सिलेक्टेबल मार्कर के बाहर पाए जाने वाले रेस्ट्रिक्शन साइट का नाम बताइए। यानी व्हाट इज द नेम ऑफ दैट रेस्ट्रिक्शन साइट विच आर फाउंड आउटसाइड ऑफ द सिलेक्टेबल मार्कर विच आर नॉट यूजफुल फॉर अस। वो हमारे लिए यूजफुल भी नहीं है, लेकिन नाम देखिए, क्ले फर्स्ट, क्ले फर्स्ट हो जाएगा, ये वाला बाहर है। फिर देखेंगे हिंड थर्ड, हिंड थर्ड हो जाएगा, तो ये हिंड थर्ड भी बाहर हो जाएगा, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर देखेंगे पीबीसीएल सेकंड, तो पीबीसीएल आप देख लेंगे कहीं पर होगा। पीबीसीएल कहां पे है भाई? पीबीसीएल, पीबीसीएल फर्स्ट, ठीक ना। तो जैसे ये देखिए पीबीसीएल यहां पर हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। आर द रेस्ट्रिक्शन साइट विच आर फाउंड आउटसाइड ऑफ द सिलेक्टेबल मार्कर, वो कहां पर है? वो बाहर हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। तो आपको लगभग लगभग मोटी जानकारी जो हल्की फुल्की थी इसमें जो था, इसमें यही पूछा जाएगा कितने सिलेक्टेबल मार्कर होते हैं? 8 होते हैं। कितने इंपॉर्टेंट हमारे लिए हैं? 5 होते हैं। कितने बेकार हैं? 3 हैं। 5 में कौन कौन सा है? तो आपने बताया टेट्रासाइक्लिन नामक सिलेक्टेबल मार्कर में 3 रेस्ट्रिक्शन साइट थे, जिसका नाम था इको R1, बाम H1, साल H, साल फर्स्ट। 3 ये हो गए। ऐसे ही हमने बता दिया कि एम्फिलिसिन वाले में जाते हैं, तो एम्फिलिसिन वाले में हमारे लिए पीबीयू फर्स्ट, पीएचटी फर्स्ट, ये 2 इंपॉर्टेंट होते हैं। 5 ये हो गए, बाकी 3 हमारे बेकार हैं क्योंकि वो बाहर हो गए हैं, तो 3 की हमारी आवश्यकता ही नहीं, ये सब बेकार हो जाते हैं हमारे लिए क्योंकि आउट है सिलेक्टेबल मार्कर के। फिर हमने बताया इसका पूरा नाम क्या था? प्लाज्मिड बॉलिवर रॉड्रिग्स क्विज था। 322 नंबर पर इसको लैब में इन लोगों ने मेंटेन किया था, इसलिए ये हमने इसको 322 नाम ले लिया है। फिर बताया इसको आर्टिफिशियली प्लाज्मिड कहा जाता है। फिर उसके बाद में हमने बता दिया इसमें कि यह एक ऐसा रेस्ट्रिक्शन साइट सिर्फ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है जो कि सिलेक्टेबल मार्कर के अंदर पाया जाता है। तो इतनी छोटी बहुत जानकारी थी, ये कभी कभी दे देता है, बोर्ड में भी आता है, नीट में भी काफी क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो आई होप कि अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो ये आपके लिए बड़ा बेनिफिट करेगा। देखिए पढ़ाई तो आपको करना ही करना है, जैसे कहते हैं कि प्रॉब्लम इज द पार्ट ऑफ द लाइफ, इज इट क्लियर? ये सही बात है कि प्रॉब्लम इज द पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन प्रॉब्लम से बाहर निकल जाना इज द आर्ट ऑफ लाइफ। दुनिया में कोई व्यक्ति ये कह नहीं सकता कि हमारे पास प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो सबके पास है। प्रॉब्लम है तभी तो हम जिंदा हैं। इफ वी हैव द प्रॉब्लम देन वी आर द लाइफ। किसी ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जिसके पास प्रॉब्लम है ही नहीं, अगर वो नहीं है तो जान जाओ कि वो फिर व्यक्ति जिंदा नहीं है, ठीक है ना। और बिना रातें जगे नसीब जगने वाला नहीं है बेटा, इतना आप जान लीजिए। रात जगेंगे नसीब तभी जगेगा। और बाकी जो है पढ़ाई के अलावा इस समय बोर्ड है, एग्जाम है, आपका पूरा फोकस उस पर करिए, ध्यान मत लगाइए, अपने ध्यान को डाइवर्ट मत करिए, अपना समय बिल्कुल व्यतीत मत करिए, क्योंकि एक एक मिनट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो इतना एक छोटा सा टॉपिक था PVR 322, हमने कहा इसको भी आपको बता दिया जाए। ऐसे ही हम आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और बच्चों से इसको जोड़िए, बच्चों को बताइए। और हम यहाँ पर आपको बायोलॉजी के जितने भी वेटेस्ट चैप्टर होंगे एग्जाम से पहले आपको अच्छी जानकारी यहाँ देंगे। आप लगातार कंटिन्यू क्लास करिए बिना स्किप किए, ताकि आपका फायदा हो और आप पिछले टॉपिक से भी आप पढ़िए, उसको जानिए, आप कनेक्ट हो पाइए।
ठीक है ना, क्योंकि हमारा जितना भी टॉपिक, जितना भी लेक्चर अभी तक हुआ है, ऑल द टॉपिक शुड बी द कनेक्ट टू ईच अदर, वो एक दूसरे से कनेक्ट होना ही चाहिए और है भी वो। तो ये आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा और मेहनत करके बढ़िया से पढ़िए। तब तक के लिए नमस्कार, हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।